अच्छा, विधानसभा के अंदर में विधायक का चुनाव होता है, अर्थात जितने भी विधानसभा के अंदर जो क्राइटेरिया होता है सारे क्राइटेरिया विधायक गोद में लेके रखते हैं। तो इस जगह को आप लोग किस दिशा से देखते हैं, कितना विकास करते हैं विधायक अपने स्तर से? नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। इस वक्त हम फिर से आ गए हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को विरोध करने के लिए। लोग 27 दिन धरना पर हैं। आप सब ने पिछले दिनों से 27 दिन धरना पर ये लोग बैठे हैं और हम इन लोग से जानने की प्रयास करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल आज की तारीख से ये झारखंड में पहला चरण का चुनाव हो रहा है और ऐसे स्थिति में इन लोग को चुनाव में होने की बजाय ये लोग धरना पर रहे हैं। क्या कारण है और तमाम जानकारी के साथ बने रहिएगा। आपको झारखंड में आज पहला चरण पर चुनाव हो रहा है। आज आप लोग को चुनाव पे होना चाहिए, आप लोग अपनी चुनाव केंद्र पे होना चाहिए, लेकिन आप लोग धरना पे बैठ गए हैं। क्या कारण है आप लोग धरना पर हैं? देखिए, जो झारखंड में जो पंचायत चुनाव हो रही है, ये झारखंड में 5वीं अनुसूची क्षेत्र जहाँ पर है, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो जिला पड़ते हैं वहाँ पर पंचायत चुनाव असंवैधानिक है। यहाँ पर किसी भी तरह से संविधान में दर्ज नहीं है कि यहाँ पर पंचायत चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शासन और प्रशासन की सारी शक्ति आदिवासियों के हाथों में संपन्न होना है। और हमारे ही बहुत सारे लोग जो हैं संविधान की बात को नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए नहीं जान पा रहे हैं कहीं पर संविधान की जानकारी नहीं दी गई और ना ही सिलेबस में इसका बताया गया है। स्कूल में कहीं पर ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है। कहने का मतलब है कि संविधान से बिल्कुल दूर रखा गया है। और जब तक मूल अधिकार से, संविधान से जब दूर रखेंगे आदमी, तो वो अपना अधिकार को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव करा करके यहाँ पर कोई उचित हल हो पाना संभव नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बता दूँ कि अगर पंचायत चुनाव में कोई मुखिया प्रत्याशी अगर विजयी हो जाता है, तो सबसे गंभीर बात है कि उसको सप्ताह में या महीना में कितने बार प्रखंड कार्यालय अर्थात ब्लॉक आना जाना पड़ेगा, पंचायत में कितने बार घूमना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको कितना वेतन मिलता है, वेतन या सैलरी तो 1000 रुपया मिलता है। अगर 1000 रुपया को अगर प्रतिदिन का हिसाब से अगर बंटवारा किया जाए तो 33 रुपया होता है। और 33 रुपया में संभव है कि वो ब्लॉक को बार बार सप्ताह में 2 बार 3 बार आना जाना करना, पंचायत में घूमना, सभी जनताओं का सुख दुख में भाग ले करके अवगत को कराना या करना, ये संभव नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर के आखिर बहुत से ऐसे आप विभाग को देखेंगे कि उनका सैलरी लगभग 50,000 होता है, तो भी उसका पेट नहीं भरता है। लगता है कि मेरा इसमें और बढ़ना चाहिए, 50 से 55 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए। और मुखिया लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन सा ऐसा जादुई शक्ति कर लेंगे कि 1000 में अपना सारा ज़िंदगी जीने के लिए और जनता का सेवा भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये साफ साफ समझ में आता है, इसका उदाहरण स्पष्ट समझ में आता है कि ये खूंटी में जो पूजा सिंघल का जो अभी वर्तमान में जो न्यूज़ चल रहा है कि मनरेगा में घोटाला, तो मनरेगा है किसके साथ जुड़ा हुआ? तो ग्राम स्तर से जुड़ा हुआ है, जो ग्रामीणों को रोज़गार देने के लिए है, मजदूरों को रोज़गार देने के लिए है। और उनका अगर रोज़गार के विषय में अगर देखा जाए तो उनका कहीं ना कहीं पर कटिंग किया है, उसका पैसा को भ्रष्टाचारी के तौर पर उसको खाया गया है। तो ये किसने किया? ये डायरेक्ट पूजा सिंघल तो नहीं किया, किसी ना किसी को तो माध्यम बनाया है ना, बलि का बकरा बनाया है। तो बलि का बकरा कौन बनता है? यहाँ का मुखिया प्रतिनिधि को बनना पड़ता है, वार्ड से लेकर के जिला परिषद से लेकर के सभी को बलि का बकरा बनना पड़ता है। अब ये बकरा तो कटे जाते हैं, लेकिन मालामाल कौन होते हैं? पूजा सिंघल जैसे जैसे बड़े अफसर नेता, है ना। अब गलती से डीसी वीडियो सारे लोग होते हैं, डीसी और वीडियो से लेकर के जितने भी ऊपर के पदाधिकारी हैं सभी लोग इसी से मालामाल होते हैं। और इतना मालामाल होते हैं कि इनका बोली भाषा सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक कि अपना गांव घर का आदमी लोग को भी नहीं समझता है। अब जाएंगे तो ऐसा बिहेव करेगा ना, लगता है कि आप बहुत बड़ा गुनाहगार पहुँच गए हैं। अब जाइए ब्लॉक में, गांव घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग या कोई जानकारी का अभाव में अगर जाता है तो उसके साथ ऐसा बिहेव कर देता है कि दोबारा ब्लॉक जाना नहीं चाहेगा। आम पब्लिक। अब वैसे लोगों का ज़्यादातर कभी भी आप देखिएगा ब्लॉक में, तो वैसे लोगों का चक्कर काटना वहाँ पर दिखाई पड़ता है, जो दलाली करता है, जो बिचौलिया करता है। और वो किसका करता है? बीडीओ का करता है, डीसी का करता है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे ही बीच के लोग हैं जो जिनको जानकारी नहीं है, जिस कारण से वो लोग उसका दलाली करते हैं, एजेंट करते हैं।
और बलि का बकरा बनते हैं। उन्हीं में से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूजा सिंघल जैसा कुछ लोग डायरेक्ट धरातल में दिखाई पड़ते हैं कि हाँ रियल में हम लोग बलि का बकरा बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हम भी बन जाते हैं, उससे भी तो कोई ऊपर वाला होगा ना। तो यही कारण है। और ये सब चीज़ को देखने से साफ समझ में आता है कि मुखिया बन करके कोई जनता का सेवा नहीं करता है। मुखिया सिर्फ गरीब जनता का जेब काटने के लिए, उनका हक अधिकार को हनन करने के लिए एजेंट है, दलाल है, वो सरकारी दलाल है। इसीलिए मैं पंचायत चुनाव का पुरजोर विरोध करता हूँ। हम सभी सब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी विरोध प्रदर्शन करने के लिए तो बैठे हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि हम लोग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव का कोई राइट ही नहीं है, ये संविधान में दर्ज है। और इस चीज़ को अगर लोग नहीं समझ पाता है तो हमारा जनता नहीं समझ पा रहा है तो ये अज्ञानता है। लेकिन जो पढ़े लिखे जो अफसर हैं, यहाँ के मंत्री हैं, नेता हैं, और तो और यहाँ का IAS अफसर या राज्यपाल महोदय भी अगर इस पर अमल नहीं कर रहे हैं या इस चीज़ को धरातल पर लागू करने के लिए बल नहीं दे रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये लोग सब मिले जुले मिली भगत जनता का को बलि का बकरा बनाने के लिए सुनियोजित प्लान के तहत बैठे रहते हैं। जिस तरह से पंचायत के अंदर में कई स्कूल कई विद्यालय हैं, जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं 15 जिला मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो, अच्छा इनके जो विद्यालय की जो स्थिति, जो पढ़ाने की जो शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर है अभी तक का? देखिए शिक्षा व्यवस्था तो आज अगर देखा जाए तो इतना ख़राब है जिस पर भी कहा नहीं जा सकता। मैं इसका एक मनुवादी विचारधारा का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में अधिक लंबे समय तक अगर शासन सत्ता में बना हुआ रहना चाहते हैं तो मनुवादी विचारधारा के अंतर्गत में कहता क्या है कि वहाँ पर जाति धर्म का लड़ाई लड़वा दो, बिल्कुल फूक दो, लोग उलझ के रह जाए, और शिक्षा की स्थिति को इतना गिरा दो कि वो लोग अपना मूल अधिकार को समझ ना पाए, और आर्थिक तंगी ऐसा कर दो कि रोज़मर्रा के लिए वो लोग भटकते रहे और आप लंबे समय तक शासन करते रहेंगे। यही मूल मंत्र को ये लोग सोच लिया है। और इस जनता का, मैंने यहाँ की जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए, तो सबसे मूर्ख बनाने का आसान उपाय इन लोगों को समझ में आता है कि शिक्षा से बिल्कुल दूर रखें। माने पढ़ेगा लिखेगा नहीं, मूर्ख बन करके रहेगा। इसमें तो सरकार की तरफ से जो भी फंड आती है तो लाखों करोड़ों में खर्चा होती है ना। फिर ये तो सारा घोटाला करने के ही मंत्र है ना। ये सब घोटाला करने के लिए। आज देखिए ना, मास्टर को किस लिए बहाली की जाती है? पढ़ाने के लिए ना, कि ठेकेदार बनने के लिए? आने के लिए। आज देखिए खिचड़ी अगर मध्याह्न भोजन चल रही है तो उसके पीछे वहाँ पर मास्टर का BRC और CRC और क्या क्या होता है, उसके पीछे आज ये रिपोर्ट तो कल वो रिपोर्ट करने के लिए दौड़ता रहता है। तो पढ़ाता कब है? पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर विद्यालय बन रहा है या कुछ और बन रहा है या शौचालय बन रहा है विद्यालय प्रांगण के अंतर्गत में, तो उसका ठेकेदारी कौन करता है? मास्टर ही तो कर रहा है ना। मतलब मास्टर भी कहीं ना कहीं पर जो शिक्षा का मूल जड़ होता है उसको भी कहीं ना कहीं पर बलि का बकरा बना करके सब यूज कर रहा है। यहाँ पर शिक्षा का गुणवत्ता ना हो, इसके लिए सुनियोजित प्लान मैंने आपको बोला, ये बिल्कुल चौतरफा सुनियोजित प्लान है जिसके तहत में कहीं पर विकास न कर पाए, हर क्षेत्र में ये लोग को पंगु बना दे, अपंग बना दें, ताकि ये लोग का ज़िंदगी से सोचने के अलावे कुछ आगे बढ़ने का हो ही नहीं सकता है। यदि पंचायत के अंदर में शेड्यूल एरिया के अंदर में अगर ग्राम सभा को इसकी सामूहिक अधिकार अगर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं समीक्षा करने के लिए ग्राम सभा को भी अधिकार होगी, रहेगी, बनेगी। देखिए अगर 5th शेड्यूल एरिया में संपूर्ण अधिकार को अगर धरातल में यहाँ पर लागू करने के लिए ग्राम सभा को पूर्ण रूप में जिम्मेदार दे दिया जाए तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी पेड़ को 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है और सीधे तौर पर अगर उसमें बाल्टी से ले जा कर के पानी डालते हैं तो 1 बाल्टी उसको मिल जाता है। लेकिन अगर उसी पेड़ को पानी देने के लिए एक छोटा सा पतला नाला बनाते हैं और नाला का इस छोर में पानी डालते हैं तो उस पेड़ तक पानी पहुँचते पहुँचते कितना पहुँचेगा आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए कि उसमें नाला का मतलब सूखना, नाला बनाए मतलब सूखते जाएगा और सूखेगा तो कितना पानी पहुंचेगा। जस्ट इसी तरह से आज एक मुखिया से लेकर के यानी वार्ड सदस्य से लेकर के जितने भी विभाग हैं सब एक नाला है जो सूखने वाला है, मतलब जेब काटने वाला है। पानी पहुंचते पहुंचते एकदम कम पड़ जाता है, बिल्कुल कम पड़ जाता है, जिसका वहाँ पर पूर्ण रूपेण जो जल का जरूरी है वो चीज़ नहीं मिल पाता है। तो जिस पेड़ को अगर पानी की आवश्यकता है उसको पानी नहीं मिल पाएगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। स्पष्ट तौर पर से समझ सकते हैं कि विकास किसी कीमत में नहीं हो सकता है। और इतने कड़ाके की गर्मी में आप अनुभव अगर देखना चाहते हैं तो जितने भी नेता मंत्री हैं उन लोगों को दिखाने के लिए आप ही कर सकते हैं कि रियल में ये बात है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अच्छा, विधानसभा के अंदर में विधायक का चुनाव होता है, अर्थात
जितने भी विधानसभा का अंदर जो क्राइटेरिया होता है सारे क्राइटेरिया विधायक गोद में लेके रखते हैं। तो इस जगह को आप लोग किस दिशा से देखते हैं, कितना विकास करते हैं विधायक अपने स्तर से? देखिए, आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया है कि अगर कोई विधायक या सांसद किसी गांव को या पंचायत को या प्रखंड को गोद लेता है तो उसको किस तरह से होना चाहिए। तो गोद किसको लिया जाता है, सबसे पहली बात तो ये समझना है कि गोद, मेरे ख्याल से कि गोद उसको लिया जाता है जिसका कुछ भी संभव नहीं है, जो बिल्कुल दबे एकदम जीरो स्तर में है। और आज बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन किया है कि मैं जो जान रहा हूँ स्पष्ट, और बहुत सारे लोग ही जान रहे हैं कि बिशुनपुर प्रखंड में मंजीरा गांव एक ऐसा गांव है जो बहुत ही गरीबी स्थिति से गुजर रहा है, और उसको हमारे बिशुनपुर के मंजीरा गांव को सांसद महोदय जो सुदर्शन भगत के द्वारा गोद लिया जाता है। अब सबसे गंभीर बात यह है कि गोद लेने के बाद कितने दिनों में बच्चा बड़ा होगा ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर ना कृषि का क्षेत्र में आप विकसित देखेंगे, ना शिक्षा का क्षेत्र विकसित हुआ है, और ना ही आपका कोई भी सेक्टर में अगर देखा जाए ना तो खुशहाल नज़र नहीं मिलेगा। केवल नाम मात्र का गोद लिख करके वो पैसा गबन करने का है। और इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बिशुनपुर प्रखंड में विकास भारती नाम का बहुत बड़ी NGO है जो झारखंड में सबसे टॉप लेवल का है, और शायद भारत में भी इसका भी कुछ रैंक होगा, जो स्थान होगा। इसलिए ये कहना संभव हो पा रहा है कि विकास भारती जनता की सेवा करने के एवज पर वो पद्मश्री से सम्मानित होते हैं। बड़ा दुख की बात मुझे महसूस होती है कि विकास भारती के नाम पर से जो पद्मश्री जो लेते हैं, आखिर बिशुनपुर को कैसा होना चाहिए? अगर पद्मश्री से किस नाम से ले रहे हैं, विकास के नाम पर ले रहे हैं ना, तो विकास दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। आज देखिए बिशुनपुर में इतना दयनीय स्थिति है वहाँ की जनता की, इसको आप लिखित तौर पर से समझ नहीं सकते हैं। आप इसको देखने के लिए अगर कोई सही तौर पर कहता है तो धरातल पर में जाके देखना होगा, क्योंकि आज तक जितने भी लोग तो केवल लिखी हुई बात को लेकर के पद्मश्री सम्मानित करते हैं ना, लोग तो कभी देखा नहीं कि वहाँ की जनता कैसा रह रहा है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, वहाँ का कृषि व्यवस्था कैसा है, वहाँ का रोड की व्यवस्था कैसा है, लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं। और यदि गोद ले रहे हैं, विकास का बहुत बड़ा पैमाना तैयार करके रखे हैं, तो वहाँ की जनता बाहर पलायन करने जा रहा है कि नहीं, इस चीज़ को भी तो देखना है। वहाँ का शिक्षा स्तर कितना ऊपर आ रहा है, बच्चे कितना पढ़ने में सक्षम हो रहे हैं, ये सब सारे चीज़ को देखने से पता चल जाएगा कि गोद लेना और उस जगह का विकास करने के नाम पर से पद्मश्री सम्मान होना कितना हद तक उचित है, ये समझ में आ जाएगा। मुझे तो ये समझ में आता है कि आखिर कैसे लोग को इस सम्मान को शौक से लेना पसंद करते होंगे। बड़ा गंभीर समस्या लगता है कि कोई भी चीज़ को एक सम्मान दिया जाता है ना, जैसे किसी को पुरस्कार देना ही है, वही सम्मान पुरस्कार। तो पुरस्कार का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल ले करके चुपचाप रहो और घर में सो जाओ। हाँ, पुरस्कार लेने का मतलब होना चाहिए कि हाँ मैं इस पुरस्कार लेने का योग्य हूँ, तो इसमें सारा चीज़ को चौतरफा जो सर्वांगीण विकास जिसको कहेंगे वो चीज़ धरातल पर दिखनी चाहिए। लोग आपको ना लेने के लिए भी कहे तो भी, आप लेने के लिए इनकार भी कर रहे हैं तो भी अगला को मजबूरन होगा कि आप लीजिए, आप इस योग्य हैं, ये कहे तो समझ में आता है कि हाँ ये लायक है पुरस्कार, तब आप उसको स्वीकार करें। लेकिन होता क्या है कि नहीं, आप दे दो ना चुपके से। मतलब डिग्री लेना क्या है ये, या सम्मान लेना? आप सम्मान लेना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को तिरस्कार कर रहे हैं, ये सिद्ध हो जाता है। क्योंकि उसका चरित्र का निर्माण उससे पता चलता है कि मैं कैसा हूँ। मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझे सभी लोग बोल रहा है, जनता बोल रहा है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लूट तंत्र में सम्मिलित हैं, जो किसी को तिल का ताड़ बनाने में लगे हुए हैं। मैं जनता से बात कर रहा हूँ, और जनता से अगर उस चीज़ को आग्रह करे कि नहीं आप इस चीज़ को लेने के काबिल हैं, आपको हम सब आग्रह करते हैं, हम सभी जनता आपके लिए पक्ष में बात रखते हैं, आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा क्योंकि आपने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया है। तो एक बहुत बड़ी सम्मान की बात आती है, और तब उस पुरस्कार की मर्यादा कितने ऊंचा होता है ये चीज़ समझने वाली बात है। लेकिन अगर अपने आप में अगर लेना पसंद करते हैं तो फिर वही जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैंने खुद के पीठ पर थपथपाना ही है। बस अपना पीठ को इधर से थपथपाएं चाहे इधर से थपथपाएं, वही बात है। सब बासी अपने ही हाथ से ले लेना है। क्या नाम बताया सर आपका? भूषण टना भगत। ऐसा ही तमाम जानकारी के साथ बने रहने के लिए उभरता झारखंड को देखते रहिए।